हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एनएएस प्रैक्टिस पेपर की वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों पैसेज नंबर 1 है, रीमा वॉज काइंड एंड हेल्पफुल इन नेचर। रीमा जो है व्यवहार में कैसी थी, बहुत ही दयालु और सबकी मदद करने वाली थी। शी हेल्प्ड हर फैमिली, उसने अपनी फैमिली की मदद की, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों की, एंड हर नेबर्स और अपने पड़ोसियों की, इन एनी वे शी कुड जैसे कि वह कर सकी। शी यूज टू डू ऑल द चोर्स इन द हाउस, वह घर के सभी कार्यों को किया करती थी। एंड हेल्प्ड हर मदर टू प्रिपेयर फूड, और अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करती थी। शी हेल्प्ड हर फ्रेंड्स विद देयर होमवर्क, उसने अपने दोस्तों की उनके होमवर्क को कंप्लीट कराने में मदद की। शी गॉट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट टू हर ओल्ड नेबर, वह अपने बूढ़े पड़ोसियों के लिए बाजार से चीज़ें लाती थी। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए रीमा सॉ दैट, रीमा ने देखा कि द लेडी वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हर हैड ड्रॉप्ड हर पर्स, कि उसके सामने जो एक लेडी जा रही थी उसका जो पर्स है वो गिर गया। एंड डिड नॉट रियलाइज इट, और उसको इसके बारे में पता नहीं चला। रीमा क्विकली रैन टूवर्ड्स द लेडी, अब रीमा जो है जल्दी से उस औरत की तरफ भागी। एंड इन्फॉर्म्ड हर अबाउट हर फॉलन पर्स, और उसको उसके गिरे हुए पर्स के बारे में बताया। द लेडी थैंक्ड रीमा, उस औरत ने रीमा को धन्यवाद दिया। एंड ऑफर्ड हर सम मनी इन रिटर्न, और बदले में उसे कुछ पैसे दिए। बट शी रिफ्यूज्ड इट, लेकिन उसने इनकार कर दिया। रिफ्यूज कहते हैं इनकार करना, अस्वीकार करना। द लेडी वॉज थैंकफुल एंड बॉट फ्रूट्स, जो औरत थी वो बहुत ही, उसने धन्यवाद दिया और वो क्या लाई, फ्रूट्स लेकर आई। एंड चॉकलेट फॉर हर टू ईट, उसे खाने के लिए चॉकलेट और फ्रूट्स लेकर आई। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। रीमा रिटर्न टू द ओल्ड लेडी, रीमा ने जो है उस ओल्ड लेडी को क्या लौटाया, फूड, फ्रूट्स, पर्स या फिर मनी। तो बच्चों क्या लौटाया था, पर्स। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज द वोमेन गेव फ्रूट्स एंड चॉकलेट फॉर रीमा एज ए, उस औरत ने रीमा को चॉकलेट और फ्रूट जो है किसके रूप में दिए, ब्राइब के, इट मीन्स रिश्वत के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर, सम्मान, या फिर पनिशमेंट, दंड के तौर पर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज ए गिफ्ट दिए। नेक्स्ट इज वी कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स बाय, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं कैसे, डूइंग चोर्स इन द हाउस, घर में कार्य करके, स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, ईटिंग अवर फूड ऑन टाइम, अपना खाना समय पर खाकर, या फिर डूइंग होमवर्क, या अपना गृह कार्य करके। तो बच्चों कैसे कर सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स की मदद, स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज शी गॉट द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट टू हर नेबर, वह अपने पड़ोसियों को क्या करने के लिए बाजार से चीजें लाती थी, सपोर्ट करने के लिए, एंगर के लिए, स्केयर कहते हैं डराने को, या फिर फैटन के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज रीमा रिटर्न द पर्स ऑफ द लेडी, रीमा ने उस लेडी का पर्स लौटा दिया। दिस शोज रीमा वाज, यह क्या दिखाता है कि रीमा कैसी थी, हेल्पफुल थी, गिल्टी थी, या फिर ऑनेस्ट थी, या ब्यूटीफुल थी। तो बच्चों ये दिखाता है कि रीमा जो है ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी पर राइट मार्क करेंगे। अब है बच्चों पैसेज नंबर 2, हरीलाल वॉज ए फार्मर, हरीलाल जो है एक किसान था। एंड ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। व्हेन ही बिकेम इल, अब एक बार जब वह बीमार हुआ, देयर वॉज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिज लैंड, तो उसके खेतों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। ही वॉज वरिड अबाउट हिज सन्स, वह अपने बेटों को लेकर बहुत ही चिंतित था। एज दे वर लेजी, जैसे कि वे बहुत ही लेजी थे, आलसी थे। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड ऑल हिज सन, उसने अपने सारे बेटों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, दैट ही हैड हिडन अ ट्रेजर इन हिज फार्म लैंड, कि उसने अपने एक खेत में बहुत सारा खजाना छुपाया था। ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू गो टू द फार्म, अब उन सभी ने उस फार्म पर जाने का निर्णय लिया। एंड हंट फॉर द ट्रेजर, और उस खजाने को खोजने लगे। वैन दे डग, जब उन्होंने खोदा, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन टू डिग डीप, उस बूढ़े व्यक्ति ने
उनसे और भी गहरा खोदने के लिए कहा। इफ दे वॉन्टेड टू फाइंड द ट्रेजर, यदि वे खजाने को पाना चाहते हैं। द बॉयज गॉट टू वर्क, लड़कों ने काम किया। बट ऑल दे फाउंड वॉज ए सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन उन्हें क्या मिला, केवल एक पानी की सोर्स मिली। द ओल्ड मैन सेड, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यूज दिस वाटर टू सो द वेजिटेबल्स, अब इस पानी का यूज आप वेजिटेबल्स बोने के लिए करें। सो दैट यू कैन मेक मनी इन फ्यूचर, ताकि आप भविष्य में पैसे कमा सकें। द बॉयज एग्रीड टू देयर फादर्स विश, अब जो लड़के थे अपने पिताजी की इच्छा को पूरी करने के लिए सहमत हो गए। एंड वर्कड हार्ड टू ग्रो द वेजिटेबल्स, और सब्जियों को उगाने के लिए बहुत ही मेहनत की। सून दे बिकेम वेल्दी, और जल्द ही वे धनी हो गए, धनवान हो गए। अब बच्चों क्वेश्चन है, द सन्स डग द फार्म टू फाइंड, लड़कों ने इट मीन्स बेटों ने, उसके बेटों ने उस फार्म को क्यों खोदा, क्या पाने के लिए, वेजिटेबल्स, ट्रेजर, वाटर या फिर वर्क। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजर। ट्रेजर कहते हैं खजाने को। नेक्स्ट इज द ट्रू ट्रेजर फॉर द फार्मर वॉज, किसान के लिए जो सच्चा खजाना था वो क्या था, वेजिटेबल्स थी। ट्रेजर इट मीन्स खजाना ही था। ग्राउंड वाटर था या फिर हार्ड वर्क था। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेबल्स। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द फार्मर लाइड, किसान ने झूठ बोला, दैट देयर वॉज ट्रेजर इन द फार्म बिकॉज हिज सन वर्क, कि फार्म में, उसके खेत में खजाना था क्योंकि उसके बेटे जो है वो कैसे थे, गुड एट डिगिंग, खोदने में बहुत अच्छे थे। लेजी टू वर्क, या काम करने में बहुत ही आलसी थे। या फिर ही वॉज वरिड, वह चिंतित था। या लुकिंग फॉर वाटर, या फिर पानी देखने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेजी टू वर्क, वो कार्य करने में लेजी थे, इसीलिए उसने अपने बेटों से झूठ बोला कि उसके फार्म में खजाना दबा हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन बिकेम वेल्दी बाय, जल्द ही जो उसके बेटे थे वो धनवान हो गए, किसके द्वारा, डिगिंग द वेल, कुआं खोदकर, यूजिंग द वाटर, पानी का यूज करके, सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को बेचकर, या फिर हंटिंग ट्रेजर, ट्रेजर को हंट करके। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेबल्स को बेचकर। नेक्स्ट इज द सन्स लर्न दैट, उसके बेटों ने क्या सीखा, इट इज गुड टू डिग द ट्रेजर, की खजाने को खोदना बहुत अच्छा है। या फिर वाटर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, कि जीने के लिए पानी आवश्यक है। या फिर वेजिटेबल्स कैन मेक यू रिच, कि सब्जियां आपको क्या बना सकती हैं, धनवान बना सकती हैं। या फिर हार्ड वर्क मेक यू सक्सेसफुल, कि जो कठिन परिश्रम है, मेहनत है, वो आपको सफल बनाती है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार्ड वर्क मेक्स यू सक्सेसफुल। अब है बच्चों टास्क 1, सर्कल द पिक्चर दैट डिस्क्राइब द सेंटेंस। अब बच्चों इस पिक्चर पर आपको सर्कल करना है जो कि इस सेंटेंस को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। द बॉक्स इज सील्ड, बॉक्स जो है वो बंद है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बॉक्स और ये सील्ड है। तो बच्चों इस पर सर्कल करेंगे। ये क्या है बच्चों, ये है बेड। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन है। और ये क्या है, यहाँ पर ब्रिज है। नेक्स्ट है टास्क नंबर 2, मैच द एप्रोप्रिएट पिक्चर विद द सेंटेंस। बच्चों यहाँ पर सही पिक्चर को सेंटेंस से मैच करना है। आई लाइक ग्रीन ट्रीज, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, आप देख सकते हैं ट्रक है। ये क्या है, यहाँ पर ये ट्रेन है। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये जोकर है। और ये क्या है, ट्री। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सेंटेंस से मैच कौन करता है, ये ट्री। इट मीन्स आई लाइक ग्रीन ट्रीज, मुझे हरे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। तो बच्चों इसको इसके साथ मैच करेंगे। अब है बच्चों टास्क नंबर 3, द टीचर विल रीड द क्वेश्चन। आपके जो टीचर हैं वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एंड द वर्ड्स अलाउड इन द क्लास, और वर्ड्स को क्लास में बहुत जोर से। मैच द वर्ड विद CH साउंड विद इट्स पिक्चर। अब बच्चों आपको CH साउंड वाले वर्ड्स को पिक्चर के साथ मैच करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्या है, कैट। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है कार्ट, ये चेन है। और नेक्स्ट में क्या है, ये क्रेन है। तो बच्चों इनमें CH साउंड वाली पिक्चर कौन सी है, तो बच्चों चेन। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CHAIN। तो बच्चों इसके साथ मैच करेंगे। अब है बच्चों टास्क नंबर 4, द टीचर विल रीड द क्वेश्चन। आपके टीचर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड द वर्ड्स, और वर्ड्स को अलाउड इन द क्लास। सर्कल द पिक्चर एंड द वर्ड दैट राइम्स विद टैग। अब बच्चों यहाँ पर उस पिक्चर को सर्कल करना है जो कि टैग के साथ राइम करती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये है वर्ड टैग। यहाँ पर बन है, बस है, बिन है, बैग। तो बच्चों टैग के साथ कौन सी पिक्चर राइम करती है, बैग की। तो बच्चों इस पर सर्कल करेंगे। अब है बच्चों टास्क नंबर 5, आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। बच्चों
आपको पिक्चर के फर्स्ट लेटर को आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। तो बच्चे यहाँ पर है मोबाइल। मोबाइल वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या होता है? एम। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे MOBILE मोबाइल। नेक्स्ट बच्चों क्या है? ये है चेयर। चेयर वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या होता है? सी। तो यहाँ लिखेंगे CHAIR चेयर। नेक्स्ट बच्चों ये है डॉल मीन्स गुड़िया। डॉल वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या होता है? डी। तो यहाँ लिखेंगे डी। उसके बाद क्या है बच्चे? ये है वॉच। वॉच वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या है? W। तो यहाँ W लिखेंगे। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.